Hello children, as you all can see, today's topic is divisibility rule. It is of class 5th. Now, here I have made 3 different charts. As you all can see, now let me first explain it to you all. As you can see, here I have written ones digit, number divisible by. It means अगर हम लोग एक नंबर लिखते हैं, नंबर इज 125, ठीक है, और हमारे पहले के वीडियोस में जो कि HCF और LCM का था, उसमें हम लोगों ने को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ा था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग यहाँ ये जो हम लोगों का डिवाइज़र का प्लेस है, वहाँ उस नंबर का ऐसा डिवाइज़र लिखना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो, फैक्टर्स निकालने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम लोगों को एग्जैक्ट डिवाइज़र निकालना रहता है, वैसे नंबर्स के लिए हम लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल को मेमोराइज रखना पड़ता है। वी हैव टू मेमोराइज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम नंबर्स, दैट इज़ वाई, और इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं। तो अगर हम लोगों को ये 125 मिला, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए एग्जैक्ट यहाँ डिवाइज़र की ज़रूरत है, जिससे कि वो पूरा 125 को डिविजिबल कर दे। तो अब जिसको ये इस चैप्टर या इस चार्ट के बारे में जिन बच्चों को मेमोराइज हो जाएगा कि किसमें कौन सा रूल लगता है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ये 5 2 से 10 एंड 5 5 से 25। नाउ अगेन ये फिर से 5 से डिविजिबल है एंड हियर इज 1। तो इस चैप्टर को हम लोगों को समझ के थोड़ी सी बातों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। वी हैव टू मेमोराइज सर्टेन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर, सम नंबर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब 2 3 4 5 ये इनके तो रूल दिख रहे हैं कि लिखा है। 6 का अभी हम बता देंगे, 7 का बताएंगे, और 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का बताएंगे। तो क्लास 5th में 11 तक का ही क्वेश्चंस या डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नंबर 2, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। यहाँ क्या है, ये 2 है ना, तो वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 मीन्स क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर हो, जैसे हमने लिखा 12, ठीक है, 18, 16, 116, 324, 5630, तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि वंस डिजिट
इसका वंस डिजिट ये प्लेस है, इसका वंस डिजिट ये प्लेस है, इसका वंस डिजिट ये प्लेस है, इसका वंस डिजिट ये प्लेस है और इसका वंस डिजिट ये प्लेस हुआ। अब वंस डिजिट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो। वंस डिजिट में 2 है, ये हाँ 2 है, 8 है, ये 8 है, 6 है, 6 है, 4 है, ये 4 है, 0 है, हाँ 0 है। तो वंस डिजिट में अगर ये पांचों नंबर है तो क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाई 2। ये सारे नंबर 12 हो, चाहे 18 हो, चाहे 116 हो, चाहे 324 हो, चाहे 5630 हो, सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, एग्जैक्ट डिविजिबल। मतलब ये 2 6 है, ये देखिए 2 6 है 12 एग्जैक्टली डिविजिबल, 2 9 है 18 और 2 5 है 10, 2 8 है 258 है 116। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जितने नंबर के वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। यानी अगर हम 324 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करना, और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हमारा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ वंस प्लेस पे 2 आया तो वंस प्लेस के लिए क्या रूल लिखा है, 2 होना चाहिए वंस प्लेस, तो ये 162 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है ना 0 1 2, तो ये किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, आगे डिस्कस करते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर। अब हम लोग आते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल में। ये क्या बताती है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, मतलब देखते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी नंबर, चलिए इन्हीं नंबरों को लेते हैं, इन्हीं नंबरों को लेके इस रूल 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं तो सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स लिखा है ना, तो सम ऑफ डिजिट्स यानी अगर हम लोग 12 को लेते हैं तो 12 का सम ऑफ डिजिट मीन 1 डिजिट प्लस 2 डिजिट, सम कर दिया 1, यहाँ 2 भी है 1 और 2 को प्लस कर देना, तो ये आया 3। तो जो आंसर है वो अगर डिविजिबल बाय 3 है तो 12 विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, इसलिए 12 हमारा डिविजिबल होगा 3 से। 18 का देखते हैं, 18 का 1 plus 8 is 9 and 9 is also divisible by 3, so 18 will also be divisible by 3। हो गया। इसी तरह करना है, इस वाले बड़े से नंबर को देखते हैं 5630, इसको अगर हम लोग देखें तो चलिए प्लस करते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं वी हैव टू सम ईच एंड एवरी डिजिट्स। तो 6 गया 14 आया, 14 आया विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 14 3 के टेबल्स में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का हो गया, 3 का रूल हो गया, 3 में हम लोगों को सम करना है। ठीक है, अब आते हैं 4 में, 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताती है कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये बताती है कि नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट डिविजिबल बाय 4 मीन्स क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर हमने इस नंबर को लिया 116 को और वंस और टेंस डिजिट डिविजिबल बाय 14, यानी वंस डिजिट तो ये हो गया हमारा वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस, ये दोनों अगर हमारे 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। देखते हैं,
यहाँ वंस प्लेस पे 6 है, टेंस प्लेस पे 1 है, यानी कि हम लोगों को जो नया नंबर मिला है वो है 16, और 16 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ 116 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। चेक करें, बिल्कुल चेक करते हैं। ये डिवाइड कर दिया 116 को, यहाँ रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 4 2 ज़ा 8, 96, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ हम लोगों ने देखा रिमाइंडर कम बिकम्स 0। तो हमारा पूरा का पूरा ये 116 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ले लेते हैं, उसको भी देखते हैं 4 से होता है कि नहीं। 5630 रूल हमें ये बताती है कि टेंस एंड वंस डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो टेंस ये वंस डिजिट प्लेस है, वंस प्लेस ये टेंस प्लेस है। वंस प्लेस पे है 0, टेंस प्लेस पे है 30, आया नंबर 34 की टेबल्स में 30 आता नहीं है, इसलिए ये 5613 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्लियर हो गया। 324 को देख लेते हैं, एक और एक नंबर देख लेते हैं। 324 तो वंस प्लेस पे है 4, टेंस प्लेस पे है 2, तो 4 6 24 होता है, यानी डिविजिबल है, यानी पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी होती है कि नहीं इस नंबर की। 4 8 ज़ा 32, यहाँ 0, यहाँ 4, और यहाँ 4 1 ज़ा 4, हो गया डिविजिबल। तो इस रूल में जो लिखा है हम लोगों ने उसको चेक किया, वी विल गेट द आंसर्स। 4 का भी हो गया। अब आते हैं फिफ्थ के में 5 की डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ है 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये बताती है कि वंस प्लेस पे या तो 0 हो और 5 हो। तो वंस प्लेस पे ना तो 0 है ना 5 है, यानी 12 5 से नहीं डिविजिबल होगा, 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस को सिर्फ देखना है बस। अब इसमें है वंस प्लेस पे 0 है, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 5630 विल डिविजिबल बाय 5, यानी अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखते हैं 5 1 ज़ा 5, 6 5 1 ज़ा 5, 1, और ये आया यहाँ हम लोगों का 13, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आया 3, और यहाँ ये नीचे उतर जाएगा 5 6 ज़ा 0 आ गया हमारा, यानी कि 5630 डिविजिबल बाय 5। तो 5 का रूल क्या हम लोगों ने देखा कि वंस प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो। अब 6 का रूल इसमें नहीं लिखा है, वो हम बता देते हैं कि 6 का रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबल बाय 6, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो। तो चलिए एक नंबर लेते हैं, 3 6 5 4, एक नंबर लिख लिया।
अब इसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, कैसे करेंगे? तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं पहले 2 से, क्योंकि रूल यही कहता है कि नंबर कोई भी हो वो 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर 2 से हो और 3 से हो। तो पहले 2 से, तो यहाँ लिखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 से चेक करेंगे। अब 2 का रूल क्या बताता है कि वंस प्लेस पे 4 हो, ये है ना, 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, तो 4 है वंस प्लेस पे, तो 2 से डिविजिबल है। और 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 का रूल क्या बताती है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, उन सभी के डिजिट का सम। चलिए सम करते हैं। 9 10 11 12 13 18 18 आ रहा है। सम ऑफ द डिजिट becomes 18 which is divisible by 3, hence इसलिए 3654 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 3654 नंबर डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का तरीका ये है, डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे सिंस 4 इज इन वंस प्लेस hence 3654 is divisible by 2। ये 2 का दिखा दिया। फिर हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे डिजिट्स को और हमारा आया 18, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे करके डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए क्या करेंगे? चारों डिजिट को सम कर देंगे और ये आया 18, और ये ऐसे करके अपना स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस 18 इज डिविजिबल बाय 3 hence 3654 is divisible by 3। अब पूछा क्या है? 6 की डिविजिबिलिटी बाय 6। हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, देयरफॉर 2 का शो कर दिया, 3 का शो कर दिया। अब हम लोग अपना फाइनल लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या आया? देयरफॉर 3654 will also divisible by 6 will divisible by 6 से डिविजिबल है ये नंबर। क्यों है? क्योंकि 2 से भी है और 3 से भी है। यही तो हमने लिखा है कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब 2 से भी हो, 3 से भी हो। अगर इन दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं होता है तो 6 से भी नहीं होगा। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, जो कि इस चार्ट में नहीं है। ऊपर के चार्ट में 7 की डिविजिबिलिटी रूल हमें ये बताती है यहाँ 7 कर देते हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 7, इसमें क्या होता है? 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 तरह के रूल होते हैं, 2 डिजिट के नंबर्स के लिए और एक
3 या उससे ज़्यादा डिजिट के नंबर्स के लिए। अ 2-digit नंबर is divisible by 7 if 3 the sum of 3 times the digit in tens place and ones place is divisible by 7 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर के लिए है ये, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जैसे 63 लिया, अब इसको चेक करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। कैसे चेक करेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर रूल, तो 3 टाइम्स द नंबर इन टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो इसको 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वंस प्लेस पे है उसको नॉर्मल सम करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा ये दिस वन और ये है हमारा 21, विच 21 इज डिविजिबल बाय 7। सो 63 इज divisible by 7, ये हो गया हम लोगों का 2 डिजिट का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का, 2 डिजिट नंबर्स का। अब बचा 3 डिजिट्स एंड मोर, 3 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट के नंबर्स की 7 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है, उसके लिए अब दूसरा रूल है, वो है 3 or more than 3 digit number is divisible by 7 if the sum of the number formed by the last 2 digits and twice means 2 times, twice the number formed by remaining digits is divisible by 7, इसको चेक कर लेते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे? इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक नंबर लिया, एग्जाम्पल हम लोगों ने एक नंबर लिया 574, ये 3 डिजिट का नंबर है ना। अब रूल ये बताती है कि ये वंस और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उनका सम किसके साथ? रिमेनिंग डिजिट के ट्वाइस के साथ, मतलब 2 टाइम्स द नंबर रिमेन्ड। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 74 प्लस 10, तो ये आ गया 84। अब 84 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 7 12 से 84, 7 12 से 84। सो द होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर 574
विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ये रूल ये कहता है। ठीक है, 7 का हो गया। 8 का देख लेते हैं। 8 का क्या है? हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस डिजिट डिविजिबल बाई 8। इसके लिए हमें ये बताती है 8 की डिविजिबिलिटी रूल कि अगर कोई नंबर है और उसका वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, ये तीनों नंबर्स को अगर हम लोगों को देखें और वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, एग्जाम्पल 54136, ये 8 के लिए है। 54136 रूल ये बोल रहा है कि नंबर फॉर्म्ड बाय 100 टेंस एंड वंस। तो ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो नंबर फॉर्म्ड बाय, तो इन तीनों से कौन सा नंबर फॉर्म्ड हो रहा है? 136। और ये अगर 8 से डिविजिबल है तो चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 1 जा 8, 5 6 और 8 7 जा 56। यस, इट इज डिविजिबल बाय ऑल ये 8। तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर यानी 54,136 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 9th में आते हैं। 9 नंबर के लिए डिविजिबल बाय, ये बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट। अब सम ऑफ द डिजिट के लिए इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसी नंबर को ले लें, सम कर दें कि चेक करें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सम ऑफ द डिजिट जैसे 3 के लिए था वैसे ही सम करना पड़ता है किसके लिए? 9 के लिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सम 9 के लिए। 5 5 4 9 10 13 19 19 आया विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 135। इसको अगर प्लस का सम करते हैं ईच एंड एवरी डिजिट का, देन व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? 9 10 और 18 मिला, यानी कि विच इज़ डिविजिबल बाय 9। और इसलिए द होल नंबर 54,135 विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्लियर हो गया। 10 का रूल ये बताती है कि वंस प्लेस पे अगर कोई नंबर हमने लिखा और नंबर है 34,210 या 250, ये दूसरा नंबर लिखा, तो वंस प्लेस, वंस डिजिट, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वंस प्लेस का डिजिट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी 10 से डिविजिबल होगा, ये भी 10 से डिविजिबल होगा। ओके, और हमारा लास्ट में एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है 5th क्लास में, वो भी बता दें। सो देन वी विल केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, इसका रूल। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग इस तरह, ये रूल ये बताती है कि द सम ऑफ द ऑड प्लेस, sorry, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the even
places and odd places. Difference between the sum of the even places and the odd places is divisible by 11 और 0. ये है रूल. अब ये रूल के हिसाब से एक क्वेश्चन ले ले तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं. एक एग्जांपल ले लिया 2839 155. इसको हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है इस नंबर का. ये नंबर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख 39,155 ये नंबर है. इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किससे? 11 से. चलिए चेक करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये ऑड इस तरह से 11 के लिए हम लोग इस तरह से लिखना पड़ेगा. पहले ऑड, फिर इवन, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस. ऐसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करके लिख लेंगे. फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस के सम करेंगे तो ऑड प्लेसेस में क्या है? 5 है, 1 है, 3 है, 2 है. 5 है, 1 है, 3 है, 2 है. इसका आंसर क्या आया? 6 9 11 आया. ठीक है. फिर करेंगे सम ऑफ द इवन प्लेसेस. सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस में जितने भी नंबर हैं उनके सम 5 9 8 5 9 8 22 22 आता है. ठीक है. फिर क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द. अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया 22 माइनस 11. यहाँ क्या आया? आंसर इज 11. और अकॉर्डिंग टू द रूल इसने बोला है या तो 11 हो या 0 हो. तो यहाँ 11 आ गया. दिस मीन्स दैट 28,39,155 will divisible by 11. ये हमें पता चल गया. और this is all about the divisibility rule. Okay, we will meet in our next video.